हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लासेस में हमने चतुर्थः पाठः शिशु लालनम पढ़ा था और इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। हमने एक पदेन उत्तरम लिखित जो प्रश्न है वह हमने हल कर लिया था। आगे हम अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित जो आपका दूसरा प्रश्न है वो आज हम हल करने वाले हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, रामाय लव कुशवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए लव कुश को गले लगाने का स्पर्श कैसा था। तो इसका आंसर है रामाय लव कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। राम के लिए कुशलव को गले लगाने का स्पर्श हृदय को छू लेने वाला था। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। प्रश्न नंबर दूसरा है, रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। इसका आंसर है रामः लवकुशौ सिंहासने उपवेशयितुं कथयति। सिंहासन पर उनको बैठने के लिए कहते हैं, राम जो है थे उनके पिता। प्रश्न नंबर तीसरा है, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजित होता है। तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तक केतक दत्वम विराजते। तो बाल भाव के कारण चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। अगला प्रश्न है, कुशलवयोः वंशस्य कर्ताः क। कुशलव के कुल के जनक कौन हैं। तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्रदीधितिः है ना। कुशलव के कुल के जनक भगवान सूर्य हैं। अगला प्रश्न है, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकिः केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं। तो कुशलवयोः मातरम वाल्मीकिः वधूरीति नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि वधू नाम से पुकारते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणं निर्दिशितः। तो जैसे कि पहला है, राजन अलम अति दक्षिणेन। तो अलम है तृतीया विभक्ति है, इसमें अलम योग है इसमें दिया हुआ है। फिर रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। तो ये द्वितीय विभक्ति है, उप धन विष योग है इसमें, ठीक है। फिर है धिक माम एवं भूतम, ये भी द्वितीय विभक्ति है, धिक योग है इसका। फिर है अंक व्यवहितम अध्यस्यताम सिंहासनम, ये भी द्वितीय विभक्ति है, अधि प्लस आस योग है। अलम अति विस्तरेण है अगला है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति, ये भी अलम योग है इसको। फिर है रामम उपसृत्य प्रणम्य च, ये भी द्वितीय विभक्ति है, उप प्लस श्री का योग है इसमें। फिर है यथा निर्देशम उत्तरत। तो जैसा निर्देश दिया हुआ वैसा उत्तर लिखना है। जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपद किम। तो इसमें जानाम्यहं नामधेयम में जो कर्तृपद है वह अहम है। अहम जानाम्यहं है ना, अहम है कर्तृपद जिसके लिए कहा जा रहा है। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। तो हर्षिता का विपरीतार्थक पद होगा कुपिता, है ना, खुश और गुस्से में जो कुपिता। फिर है विदूषकः उपसृत्य आज्ञा भवतु भवान अत्र भवानीति पदम कस्मै प्रयुक्तम। किसके लिए ये है,
विदूषक जो आज्ञा पयतु मतलब आज्ञा चाहता हूँ, आपसे आज्ञा चाहता हूँ, ये जो शब्द किसके लिए कहता है विदूषक? तो कहता है राम जी के लिए। रामाय लिखेंगे आप आंसर इसमें। फिर है तस्माद् अंक व्यवहितम अध्यास्याताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ पर क्रियापद कौन है? तो अध्यास्याताम क्रियापद है इसमें। अगला है वयसस्तु न किंचिदनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम। यहाँ पर आयुष जो है ये किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है शब्द? तो वयसः, वयस के लिए है ना, वयसः। फिर है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा है ना। तो इसमें है पहला है सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। तो कौन किससे कहता है? राम कहते हैं लवकुश से। फिर दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। तो ये कहता है, दूसरा जो वाक्य है विदूषक कहता है कुश से। अगला है जानाम्य हम तस्य नामधेयम। तो ये कहता है कुश कहता है राम जी से कहता है। फिर है तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। कौन कहता है? लव कहता है विदूषक से, विदूषकम, लव कहता है विदूषकम से। फिर वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, ये राम कहते हैं विदूषक से। फिर है मंजूषात पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत। तो ये हम आपकी अगली क्लास में आगे के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।